स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट से संबंधित 30 प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रश्न जो हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं हम। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा प्रश्न, भिन्न ढूंढे। स्मरण करना, पहचानना, पता लगाना या स्मरण करना। तो पता लगाना जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 2, अनुभवी अध्यापकों को विषय की पाठ योजना की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह इसकी मदद के बिना अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। उत्साहित बच्चों की संख्या कम होती है। जब भी कोई गलती करते हैं तो उन्हें विद्यार्थियों की तरफ से किसी बात का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने स्वयं का अनुभवों के द्वारा अब खुद को निपुण बना लिया होता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। उन्होंने स्वयं को अनुभवों के द्वारा जो है निपुण बना लिया होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है। तो ऑडियो वीडियो जो यानी कि इसके ऑप्शंस हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न और प्रोजेक्टर। तो ऑडियो वीडियो में जो है हमारा आता है टेलीविज़न, यानी कि टेलीविज़न एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि आप एक अध्यापक की नौकरी प्राप्त करने में अयोग्य हो तो आप क्या करोगे। घर पर ट्यूशन देना शुरू कर दोगे, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती घर पर रहोगे, कोई अन्य नौकरी करोगे, अध्यापन के लिए लगातार अप्लाई करते रहोगे। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है, अध्यापन के लिए लगातार अप्लाई करते रहोगे। प्रश्न नंबर 5, हमारी परीक्षा प्रणाली में सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है। परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, अध्यापक, कोष। ऑप्शन 1 जो है सही आंसर है, परीक्षा प्रणाली। प्रश्न नंबर 6, जब एक हठी, आज्ञाकारी और शर्मीला बालक आपकी कक्षा में बैठा हो तो आप उसके बारे में सोचते हो कि वह अच्छी प्रकृति का बच्चा है, भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चा है, अनुशासित और आज्ञाकारी बच्चा है, गंभीर और परिश्रमी बच्चा है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, अनुशासित और आज्ञाकारी बच्चा है। प्रश्न नंबर 7, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का लाभ है। घर में व्यस्त रहते हैं, घर पर पढ़ते हैं, उनकी प्रगति जांची जा सकती है, स्वयं अध्ययन करने की आदत विकसित करने के लिए। तो जो होमवर्क होता है दोस्तों, तो होमवर्क देने का ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को जो है सेल्फ स्टडी करने की आदत विकसित होती है, यानी कि सेल्फ स्टडी की जो हैबिट है वो डेवलप होती है। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8, स्त्रियां प्राइमरी स्तर पर अच्छी अध्यापक होती हैं क्योंकि वे बच्चों के साथ अधिक सहनशीलता से व्यवहार करती हैं, वे कम वेतन के साथ कार्य करने को तैयार हैं, इस अवस्था में उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दूसरे कार्यों में कम अवसर मिलते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, वे बच्चों के साथ अधिक सहनशीलता से व्यवहार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राधा किसी के साथ भी साझा होने में अनिच्छुक है और एकांत क्रियाओं को अभिमान देती है। यह दर्शाता है कि वह है एक प्रसिद्ध बच्चा, एक अस्वीकृत बच्चा, एक ईर्ष्यालु बच्चा और खुश बच्चा। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है, एक अस्वीकृत बच्चा। प्रश्न नंबर 10, विकास का अर्थ है परिवर्तन का प्रगतिवादी क्रम, परिवर्तन का प्रगतिवादी क्रम प्रेरणा के परिणाम के रूप में, परिवर्तन का प्रगतिवादी क्रम प्रेरणा और अनुभव के रूप में, परिवर्तन का क्रम प्रौढ़ता और अनुभव के परिणाम के रूप में। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, परिवर्तन का प्रगतिवादी क्रम प्रेरणा और अनुभव के रूप में। तो प्रश्न नंबर 11 पे आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, सख्त सजा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह विद्यार्थियों को अनुशासित करने में मदद करता है, यह संदेश देता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह बच्चों को आक्रामक बनाता है, ये बच्चों को भावनात्मक विकास में सहायता करता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 12, 6 से 11 वर्ष के बच्चे पतले होते हैं क्योंकि वह अत्यधिक व्यायाम करते हैं, इस काल में ऊंचाई बढ़ती है, वे जंक फूड खाते हैं या अत्यधिक टीवी देखते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है सही है इसका, इस काल में ऊंचाई बढ़ती है। प्रश्न नंबर 13, सचिन एक 9 वर्ष का बच्चा है, कक्षा में दुर्व्यवहार करता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, सजा देनी चाहिए, सलाह करनी चाहिए या अवहेलना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा अगर कोई बच्चा है आपकी क्लास में तो हमें क्या करना चाहिए, जो पेरेंट्स मीटिंग करनी चाहिए, यानी कि सलाह करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 14, नवोदय स्कूलों की स्थापना की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान पूरा करने के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बर्बादी को रोकने के लिए। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए। प्रश्न नंबर 15, स्कूल के सभी अध्यापकों को समय का पाबंद होना चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थियों को समय का पाबंद बनाएगा, विद्यार्थी समय के महत्व को समझेंगे, इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदतें बनेंगी, उपरोक्त सभी। तो
ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, अध्यापक जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत को लागू कर सकता है, अध्यापक व्यवसाय पर गर्व है, बने बनाए हल दे सकता है, विद्यार्थियों की जरूरतों के साथ अपनी विधियों का समायोजन करता है, शिक्षण के सिद्धांतों की तुलना करता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, विद्यार्थियों की जरूरतों के साथ अपनी गतिविधियों का समायोजन करता है। प्रश्न नंबर 17, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्यक्रम क्रियाओं की व्यवस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचि में भिन्नता या अध्यापक की भूमिका और स्कूल का वातावरण। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है, अध्यापक की भूमिका और स्कूल वातावरण। प्रश्न नंबर 18, एक ढंग जिसके द्वारा बालक के और लाभदायक स्तर को स्कूल में उसके माता पिता के सामाजिक आर्थिक रूप में देखा जाता है, एक विद्यार्थी के स्कूल में स्तर को निम्न में से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? आय, व्यवसाय, शिक्षा या फिर जाति। तो इस ऑप्शन जो है इसका है शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 19, बालक कमजोर क्षेत्र से संबंध रखता है का अर्थ है बालक ऐसे माता पिता से संबंधित है जिनकी वार्षिक आय कम है, बालक ऐसे माता पिता से संबंधित है जिनका सामाजिक स्तर निम्न है, बालक ऐसे माता पिता से संबंधित है जो निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं, बालक ऐसे माता पिता से संबंधित जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है, बालक ऐसे माता पिता से संबंधित है जिसकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय से कम है। प्रश्न नंबर 20, अध्यापक की वेशभूषा होनी चाहिए साधारण, फैशनेबल, प्रतिष्ठित, आधुनिक। तो जो एक टीचर है उसकी वेशभूषा जो है, ड्रेसिंग सेंस जो है वो क्या होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए। ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी धीरे धीरे लिखता है, आप क्या करोगे? उसकी अवहेलना करोगे, उसे तेज लिखने के लिए प्रेरित करोगे, उसे धीरे लिखने पर चेतावनी दोगे या घृणा करोगे? तो ऑप्शन 2 जो है सही आंसर है, उसे तेज लिखने के लिए प्रेरित करोगे। प्रश्न नंबर 22, जब आपका विद्यार्थी अच्छा कार्य करता है तो आप करोगे? अपनी प्रसन्नता प्रकट करोगे, उसकी प्रशंसा करोगे, ईर्ष्या करने लगोगे या शांत रहोगे? तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर है, उसकी प्रशंसा करोगे। प्रश्न नंबर 23, अपने विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को चाहिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया चुनो। यानी कि उनको क्या चाहिए? अपने विद्यार्थियों को प्यार करना चाहिए, उसके साथ सबके साथ मैत्रीपूर्ण बनना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए या अच्छा संचार करना चाहिए। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 24, अध्यापक को होना चाहिए ईमानदार, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ या फिर पाबंद। तो दोस्तों एक अध्यापक को जो है वो कैसा होना चाहिए? कर्तव्यनिष्ठ। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन 3 जो है वो ये सही आंसर है, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। प्रश्न नंबर 25, यदि एक विकलांग लड़की आपकी कक्षा में पढ़ रही है, उसका दायां हाथ कोहनी से भंग है, आप उसे पढ़ाई के लिए कैसे उत्साहित करोगे? आप उस पर चुपचाप हंसोगे, आप उसके आत्मविश्वास और उच्च नैतिक मूल्य का विकास करोगे, आप उसे भगवान की बनाई हुई बुरी कृति के रूप में व्यवहार करोगे, आप अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करोगे? तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है, आप उसके आत्मविश्वास और उच्च नैतिक मूल्य का विकास करोगे। प्रश्न नंबर 26, एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करोगे? अभिभावकों को सूचित करोगे, दंड दोगे, कारण जानने का प्रयास करोगे, कोई ध्यान नहीं दोगे? प्रश्न नंबर 26 का आंसर है 3, कारण जानने का प्रयास करोगे कि बच्चा जो है वो कक्षा में देर से क्यों आ रहा है। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा जोड़ा भिन्न है? फ्रोवेल प्लेवे, मारिया मोनेस्ट्री भिन्न सोच, केलर सहयोगी शिक्षण, गांधी जी स्लाइड हैंड्स। तो निम्न में से जो है कौन सा जोड़ा भिन्न है? वो है गांधी जी स्लाइड हैंड्स, ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 28, किसी स्कूल में अभिभावक अध्यापक संस्था का मुख्य उद्देश्य है? विद्यार्थियों पर नियंत्रण रखना, औपचारिक अध्ययन के लिए अतिरिक्त कोष इकट्ठा करना, स्कूल की समस्याओं को समझना, स्कूल के कार्यों में सुधार के लिए माता पिता को शामिल करना। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है, स्कूल के कार्यों में सुधार के लिए माता पिता को शामिल करना। प्रश्न नंबर 29, एक विद्यार्थी अपनी समस्या को अपने अध्यापक के साथ साझा करना चाहता है और इसलिए वह अध्यापक के घर चला जाता है। स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अपने घर से चले जाने का सुझाव देना चाहिए, विद्यार्थी के माता पिता से मिलकर उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी संभव सहायता करनी चाहिए और उसका नैतिक मूल्य बढ़ाना चाहिए, उसे घर पर कभी ना आने की चेतावनी देनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, उसकी संभव सहायता करनी चाहिए और उसका नैतिक मूल्य भी बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के संदर्भ में
प्रधानाचार्य और अभिभावकों को चिंतित होना चाहिए। स्कूल के अधिकारियों को स्कूल के अनुशासन के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। अध्यापक को इसे एक गंभीर समस्या समझना चाहिए। उन्हें नियमित विद्यार्थियों के संबंध में कक्षा में उन्हें कम प्रमुखता देनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है। अध्यापक को इसे एक गंभीर समस्या मानना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमें जो दीजिए आज्ञा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।